नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारतीय गुर्जर में। और लगातार हम आपको गुर्जर समाज की खबरें दिखाते हैं। आज इसी कड़ी में हम आए उत्तराखंड में रुड़की में जो गुर्जर मिलन समिति है उसका एक प्रोग्राम है। आज का जो प्रोग्राम है क्या है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचे। ये समाज का प्रोग्राम है, आप लोगों का सभी का प्रोग्राम है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है प्रतिभा सम्मान समारोह को सम्मानित करने का है। इसके साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं उनका भी सम्मान किया जा रहा है, और जो भी विशेष प्रतिभाएं हैं और उत्कृष्ट किसान हैं सभी को हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं। और प्रतिवर्ष की तरह ही ये हर वर्ष इस प्रोग्राम को करते हैं। यहाँ पे प्रतिभा जो है बच्चे हैं उनको भी एक सम्मान समारोह है, तो किस तरह से देख रहे हैं गुर्जर समाज के जो बच्चे हैं? क्या लगातार आगे बढ़ रहे हैं? क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो अग्रोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हैं, और बच्चे बहुत अच्छे जो है पदों पर जा रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी जो है बच्चे हमारे निकल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने अच्छे मकान बना लें, और कितनी ही अच्छी बड़ी शादियां कर लें, कितनी बड़ी गाड़ियों में घूम लें, कितने बड़े महल में रह लें, लेकिन जब तक हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक समाज उत्थान नहीं करेगा। तो गुर्जर मिलन समिति का इस भवन के माध्यम से एक लगातार प्रयास बना रहता है कि हम अपने बच्चों के या जो खेल कूद में और प्रतिभाओं में जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनका उत्साहवर्धन करें और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। समाज में जो ये फैली हुई दहेज प्रथा, नशा जो फैल रहा है उसको दूर किया जा सके। जी बच्चों को घर घर जा करके या मीटिंग करके हम प्रोत्साहित करते हैं कि वे आगे कैसे बढ़ें, कैसे पढ़ें। बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि लड़कियां पढ़ कर के एक नहीं दो घरों का विकास और उसका सर्वांगीण विकास कर सके। जब मैं यहाँ आया था रिटायर होकर, उस टाइम यहाँ ज़मीन वगैरह ले रखी थी, तो उसके बाद हमने सबने मेहनत कर गांव जाकर के जो है सहयोग जुटाया, और आज जो है लेंटर लेवल तक ये बिल्डिंग आ गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 साल में लेंटर भी डल जाएगा और काम। हम सब लोग मिलकर समाज में एक ऐसे तबके का निर्माण करें कि जो हर पल हर घड़ी देश के लिए सोचे और आगे बढ़ने की सोचे, और उस दूसरे को भी साथ लेकर चले। आज के इस प्रोग्राम को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या एक मैसेज यहाँ से? देखिए साहब, ऐसा है, वीर गुर्जर समाज द्वारा जो अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पारितोषिक वितरण का सिस्टम आया है, बहुत अच्छी बात है। कोई इंसेंटिव चाहिए, जब इंसेंटिव मिलता है तो मनुष्य आगे बढ़ता है। उसी कड़ी में आज मेरी बेटियों को गोल्ड मेडल प्रशस्ति पत्र दिए गए। मेरा संदेश ये था कि बेटियों को अबला नहीं बनाओ, सबला बनाओ, जिससे चरित्रहीन व्यक्ति का सीना चीर सकें, और कलम की ताकत से IAS और PCS बन करके दुनिया को अपने कदमों में ला सकें। ये मेरा संदेश था। आपके व्यायाम पे बड़ा जोर देते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आगे बढ़े लगे, तो लेकिन अगर बात करें हम आसपास गांव में जाते हैं, सुविधाओं का बड़ा अभाव है, तो उस पर कुछ है इस तरह? सुविधा की आवश्यकता ही नहीं है व्यायाम के लिए जी। आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए। मैं फ्री हैंड करता हूँ 1 घंटा रोज आपके सामने। मैं 57 साल की उम्र में और एक्सट्रीमली फिजिकली स्ट्रांग हूँ, सिर्फ इसलिए कि त्याग तपस्या करता हूँ। एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलेगा ब्रेन को, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क। तो आपके माध्यम से भारतीय गुर्जर चैनल पे जो व्यूअर देख रहे हैं, क्या आप एक संदेश युवाओं को देना? मैं वीर गुर्जर समाज के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि मत भूलो किस वीर क्षत्रिय कौम के तुम बच्चे हो। गर्व करो अपने ऊपर, और गर्व करने के लिए कुछ करना पड़ता है। त्याग करो, तपस्या करो, अपना नाम रोशन करो, चाहे पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में, चाहे राजनीति में, सबसे अव्वल रहो। यही गुर्जर समाज करता आया है, सबसे अव्वल। सपोर्ट समारोह भी अगर किया जाए, एक बच्चा मेहनत करके जा रहा है, उसका सम्मान तो हो गया, लेकिन अगर उसे पहले सपोर्ट मिल जाए तो हो सकता है कि वो और आगे चले। तो इस तरह का कुछ भविष्य में इस तरह का भी प्रोग्राम है? ये जो भवन बन रहा है ये इसीलिए बन रहा है कि ताकि भवन जब बनेगा तो इसमें ऐसी सपोर्ट के लिए कोचिंग सेंटर, बच्चों को जो भी सुविधा समाज मुहैया करा सके वो हर सुविधा बच्चों को दी जाए, जिससे हमारे समाज के बच्चों को जिसे आवश्यकता है, वो जिस किस्म की भी आवश्यकता हो यहाँ पता चले और उसकी पूर्ति समाज करे। ऐसा क्या कारण रहा कि इतना लंबे समय हो गया निर्माण नहीं बन पाया? तो क्या उसके पीछे की कमी है? जो लोग यहाँ जानते हैं, समझते हैं, उन्हें ये भी पता है कि काफ़ी समय से, एक तो देखो समाज ने ज़मीन का, आज पूर्व में हमारे पास
खड़े होने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आज समाज के पास यहाँ लगभग 8000 फीट के करीब 8000 स्क्वायर फीट के करीब समाज की जगह है, जिसमें समाज अपना भवन निर्माण के लिए पूर्व में धीरे धीरे लोगों पूरे समाज ने योगदान देकर ज़मीन का क्रय किया। उसके बाद ज़मीन क्रय करने के पश्चात इसकी 92 की प्रक्रिया में जो भी यहाँ उत्तराखंड के किसी नियम अनुसार 250 मीटर हो सकती थी, वो 8000 तक की, उसमें कुछ समय लगा। उसके बाद नक्शा पास में कुछ समय लगा। नक्शा पास होने के बाद धीरे धीरे अब ये कार्य निर्माण का शुरू हो चुका है और नींव की भरा हो गया, मिट्टी का भराव हो गया। इसके ऊपर अब चलेगा परमात्मा की कृपा होगी। समाज का योगदान विशेष है जिससे ये काम हुआ। क्या मान के चलेंगे, लगता है कितना समय आपको लगता है कि और इसमें लगेगा? इसमें देखो, ये समाज इतना गौरव में ही हमारा इतिहास है कि जिस काम पर लग जाते हैं तो उसे पूरा तो करते ही हैं और पूरा करेंगे भी। वैसे तो परमात्मा की व्यवस्था है कि कब कितना क्या होगा वो तो परमात्मा को ही पता है, पर समाज धीरे धीरे इसमें लगा हुआ है और जल्द से जल्द ये पूरा हो, ऐसा हम तो अपने अंदर से दिल से परमात्मा से प्रभु से प्रार्थना कर सकें, जल्दी से होगा। कैसे देख रहे हैं गुर्जर समाज हमारा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? हमारा गुज्जर समाज तो धीरे धीरे भाई तरक्की कर रहा है और अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो इसका ये व्यवस्था 1 साल में या 1.5 साल में जो हम करते हैं, तो ये इसीलिए करते हैं कि बच्चे आएँ और यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जो प्रवक्ता हैं, वे इन्हें अच्छा ज्ञान दें, जिससे बच्चे जो हैं उनको अच्छा मार्गदर्शन मिले और वे ऊंचे ऊंचे पदों पर सुशोभित हों और फिर समाज का भी वे थोड़ा अपना देख रेख करें, उसके भी कल्याण में आगे यही बच्चे योगदान दें। 12वीं कक्षा में हमें सम्मान देने के लिए, जो हमें 93% जो मेरे मार्क्स आए हैं उसके लिए सम्मान देने के लिए हमें बुलाया गया है। अच्छा, तो इसलिए 93% आपका रहा है? जी हाँ। अच्छा, इंटर में। तो अब क्या प्लानिंग है आगे, क्या सोच रहे हो फ्यूचर को लेकर? आगे अभी बीटेक करके मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। बाकी और डिफेंस की फील्ड में भी अभी इंटरेस्ट है, वहाँ पे भी इंटरव्यू देने की तैयारी चल रही है अभी। तो इस तरह के सम्मान समारोह से कुछ फर्क पड़ता है जो ये आपको? जी हाँ, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें। और बाकी बहुत सारी मतलब कुंवर सिंह जी ने अच्छी अच्छी बातें करी हैं जिससे काफ़ी मोटिवेट हुए, आगे चढ़ने के लिए निर्देश मिलते हैं कि आगे क्या करना है लाइफ में। इससे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी। गुर्जर मिलन का आज हमारा एक कार्यक्रम है, इसमें आने से बच्चों का हौसला बढ़ा, सामाजिक लोग पहुँचे, सबका परिचय हुआ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा समाज कोई भी अगर कार्य लेकर चलता है, तो अगर हम उसका साथ नहीं दे सकते तो उसका विरोध भी ना करें और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और जो भी अपने से हो सकता है उसमें योगदान करें। तो क्या समाज एकत्रित नहीं है? नहीं, समाज एकत्रित है हमारा, ऐसा कुछ नहीं। समाज हमारा पहले से एकत्रित है। जब भी कभी आंदोलन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, देश के अंदर क्रांति हुई, वो गुर्जर समाज ने प्राथमिकता ली है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों की भ्रांति के कारण आज हमारा थोड़ा समाज जो हमें आगे बढ़ना चाहिए था, इतिहास हमारा नहीं दिखाया जा रहा है। इतिहास हमारा जो था आज वो इतिहास के पन्नों पर नहीं लिखा जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ में अगर हमारे समाज का कोई छोटा व्यक्तित्व भी अगर आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें।